नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 90 डेज हार्ड चैलेंज का 17वां दिन और मैं पहुंच चुका हूं उसी सफ़र की ओर जो कि मुझे हर दिन मोटिवेट करता है, डिसिप्लिन में लाता है, कंसिस्टेंसी बनाता है और यही चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सफ़र काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि आज का मेरा 17वां दिन है और मौसम भी काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। तो देखिए, हर दिन उठना, हर दिन अपने इस वादे को पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक दिन आप कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे अपने हार्ड चैलेंज को करते-करते पहले मैंने आप सभी को बताया कि 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट किया और फिर अब 90 डेज़ हार्ड चैलेंज शुरू कर रहा हूँ, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, तो वो 16 दिन हो चुके हैं, तो टोटल 91 दिन हो चुके हैं हार्ड चैलेंज के। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहुंच चुके हैं सड़क पर और पहले करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं सॉफ्ट कॉल की ओर क्योंकि आपको पता ही है कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग रनिंग से पहले कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, दौड़ना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। उसमें दर्द होता है, हर बॉडी का जो पार्ट है कभी पेन करता है, कभी कुछ करता है, हर प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए इस गलत फहमी मत रहिए कि रनिंग करना आसान है। लंबे समय तक दौड़ना और उसके बाद कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी काफ़ी मुश्किल है रनिंग में क्योंकि रनिंग देखिए हम कंसिस्टेंसी के साथ तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जो पेन होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो चलिए करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर ली है और बढ़ते हैं अब सॉफ्ट कॉल की ओर। चलिए दोस्तों, सॉफ्ट कॉल तक हमने ये रनिंग कंप्लीट कर दी है और यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल होता है, लगता है आसान है। हर दिन एक चुनौती भरा है क्योंकि देखिए एक लक्ष्य है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से हमें क्या करना है, वापस रनिंग कंप्लीट करनी है। बट यहाँ तक भी पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। जब आप एक बार कोशिश करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और देखिए लगातार प्रैक्टिस से यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और यही प्रैक्टिस जो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, उसी ने हमें अभी तक यहाँ पर तक हारने नहीं दिया। और काफ़ी मुश्किल भी होता है, लेकिन चलिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं और सफ़र भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ का और 16वां दिन भी है और मौसम भी काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। और आप सभी को पता है कि आषाढ़ का महीना लग चुका है, तो पहाड़ों में मतलब धूप का आना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि हफ्ते में या दिन में एक बार आ सकती है बाई चांस और फिर उसके बाद वापस उसी रूप में बादल लग जाते हैं। तो चलिए करते हैं थोड़ा सा वार्म अप और स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं अपने उसी लोकेशन की ओर जहाँ पर कि हम वर्कआउट करते हैं।
गैस नहीं गैस हम सोचा नो हूँ क्या गया मर गया। और ज़्यादा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होनी भाई। वीडियो देखना सुना पूरा 14 मिनट में भाई 14 मिनट एक 20-25 मिनट। कुछ कैप्चर। चलिए दोस्तों पहुंच चुके हैं उसी लोकेशन पर जहां का कि और ही कुछ अलग है। और वही लोकेशन है जो कि है आंगनवाड़ी महिला मिलन केंद्र और कॉमनवेल्थ साइड। तो वहां पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर ही डेली वर्कआउट करने का मज़ा ही कुछ और है। और देखिए हर दिन चैलेंजेस से भरा पड़ा है। और क्या होता है कि देखिए डिसिप्लिन ही हमें आगे जिताता है और सभी से आगे पहुंचाता है। तो डिसिप्लिन ही हमें मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए ही क्या करता है, एक्टिव करता है। देखिए मोटिवेशन से हम 1-2 मिनट 2-3 दिन के लिए एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें डिसिप्लिन में आना ही पड़ता है। और डिसिप्लिन ही हर चीज़ का क्या है, रूटीन है। तो डेली सुबह 5:30 बजे उठना, 5:30 बजे एक्सरसाइज करने आना, 7 बजे तक घर जाना, तो डिसिप्लिन ही है। और हर दिन एक जैसा होना वो ही डिसिप्लिन है। तो चलिए करते हैं फटाफट से वर्कआउट। और आज आपको मिलेगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ। हालांकि कुछ एक्सरसाइज के नाम नहीं बताऊंगा और बाकी का मैं पूरा सेट आपको बताता रहूँगा। तो चलिए करते हैं फटाफट से वर्कआउट। चलिए दोस्तों पहले करते हैं सबसे पहले जंपिंग। देखिए जंपिंग ज़रूरी है क्योंकि यह आपके हार्ट को मजबूत करती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। 1 मिनट तक करेंगे। देखिए कोई भी एक्सरसाइज डेली रूटीन से अगर आप करते हैं 30 सेकेंड, अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं 30 सेकेंड का एक मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चलिए कि 30 सेकेंड तक ही हमें वो वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो चलिए अब करते हैं सेकेंड में स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है रनिंग के बाद, जो कि हमारे पेन का जो है उसको ख़त्म करती है। तो चलिए पहले करते हैं। और इसी के साथ आपको खुद को भी क्या करना है, रोटेट करना है लेफ्ट और राइट। और जितना हो सके पैर को, घुटने को जितना मुड़ा सके उतना ज़्यादा मुड़ाना है। और फिर सेकंड में आपको सिंपल सा इसको इतना जितना हो सकता है। और नीचे वाला ये जो लेफ्ट वाला पैर है वो सीधा होना चाहिए। फिर राइट वाला करते हैं तो लेफ्ट वाला क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो अब देखिए अब हो गया। अब करते हैं स्ट्रेचिंग। बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए ध्यान में रखिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सेट लेके चलने हैं। तो यहाँ पर मैं 10 सेट लेके चल रहा हूँ। अब चलिए स्ट्रेचिंग हुई, अब करते हैं दूसरा वाला वर्कआउट। देखिए कुछ वर्कआउट्स के नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि इतना वो नहीं है। तो आपको मेन है, देखिए वर्कआउट का नाम नहीं भी पता हो चलेगा, लेकिन आपको वर्कआउट करना आना चाहिए। चलिए करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 का सेट लेके चल रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
हो गया। अब आपको थोड़ा सा 2-4 सेकेंड रिलैक्स करना है, फिर आप करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं ये वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके मैं 20 सेट मार रहा हूँ। हो गया। अब यहाँ पे 2 से 5 सेकेंड रिलैक्स, फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 20 का सेट लेके चल रहा हूँ। 1 2 3 4 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14। वो इस प्रकार करना है जिससे कि पूरी बॉडी खींचे, स्ट्रेचिंग हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर तक जा रहा है। ये हो गया, फिर ये हो गया। जैसे ही हाथ खुलेंगे वैसे ही पैर भी आपको खोलने हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब ये हो गया, अब करते हैं हिप रोटिंग। आपको पता ही है किस प्रकार करते हैं। आपको एक मैक्सिमम गैप लेके चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना, और कमर पे हाथ रखना है और पूरा रोटेट करना है। 5 राउंड एक साइड के, राइट साइड के, फिर 1 2 3 4 5। 5 उधर के हो गए, 5 उधर के हो गए। देखिए ज़्यादा पहले दिन आप बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे रहा है कि एक ही दिन में हम सारा कुछ कर लेंगे। आपको पता ही है डिसिप्लिन ही पॉसिबल है। हो गया। अब चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है कि अपनी जगह पर रहना है और आगे के एक पैर को ऊपर उठाना है जितना हो सके। जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये ऐसे में किस प्रकार, देखिए एक कदम पीछे होना है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक कदम आपको पीछे होना है, फिर प्रेशर इस पैर को रोकना है और देखिए ये हुआ, ये हुआ। देखिए इतने में नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपको बैक होना है, फिर फ्रंट की ओर आना है। इससे आपके लेग्स है जो वो काफ़ी स्ट्रेच होंगे। और देखिए अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सा पहले क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको हाथ को सीधा रखना है और ये सीधा हाथ को टच करने की कोशिश करनी है। ये 8 सेकंड में आप फिर ये ऐसे आप यहाँ पे इस वर्कआउट को कर सकते हैं, तभी आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए रिलैक्स करते हैं। अब आपको करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको मानने हैं। देखिए मैं नाम भूल गया हूँ, पर चलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज है। इसका नाम मैं भूल गया हूँ। चलिए आपको सीधे हाथ रखने हैं, पैरों में गैप कम रखना है और 20 का सेट मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले दिन आपको प्रॉब्लम्स होगी। देखिए मैं डिसिप्लिन में हूँ, डेली करता हूँ। आपको पता ही है डेली वीडियोज़ आपको अपलोड करके देता हूँ डेली वर्कआउट का, तो वो पॉसिबल है। लेकिन अगर पहले दिन है तो 5 से शुरू कीजिए, 10 तक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर नेक्स्ट डे वो आपकी काउंटिंग बढ़ती रहेगी। अब चलिए करते हैं, अब मारते हैं पुशअप्स। तो पुशअप्स मारने के लिए आपको सिंपल सा, देखिए ये कॉमन सी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि कोई भी पुशअप मार देते हैं, लेकिन नहीं, आपको हाथों को सीधा रखना है। ये हो गया। अब देखिए मैं 10 का सेट 20 का सेट मारता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 10 का ही मारूंगा आज। फिर नेक्स्ट वाले पुशअप मारूंगा। 1, गर्दन सीधी रखनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया। तो आप इस प्रकार मार सकते हैं। अब सेकेंड में अगर आप नए नए हैं, अगर आपको सेटअप मारने नहीं आते, तो देखिए आपको सबसे पहले अगर आपको सेटअप मारना सीखना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेटअप मार रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है सीखने के लिए, सिंपल से ऐसे ही जैसे पहले मैंने हाथ रखे थे, ये हो गया, गैप हो गया, फिर उसके बाद डाउन, फिर पीछे, पीछे का पैरों के बीच का गैप थोड़ा सा खुला है, अप डाउन, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। तो इस प्रकार कर सकते हैं। और अब देखिए आप करते हैं यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें कि हम करेंगे सपाटे। अब देखिए सपाटे आप सिंपल सा आप हनुमान दंड भी मार सकते हैं। हनुमान दंड और सपाटों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन सपाटे आपके लिए पहले पॉसिबल नहीं है, आपको मारने हैं हनुमान दंड। तो हनुमान दंड मारने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस प्रकार हम पुशअप्स के लिए पोजीशन बनाते हैं उसी प्रकार, और पैरों का बीच का गैप थोड़ा सा खोलना है और हाथों को क्लोज करना है, और इस प्रकार 2 डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। देखिए हनुमान दंड से यहाँ पे क्या होता है कि आपके सारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, प्रॉपर सभी काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाथ ही हाथ। और रनिंग इम्पोर्टेंट है। रनिंग देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि रनिंग के बाद जो आपका बॉडी का एक्स्ट्रा फैट होता है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो चलिए करते हैं कुछ एक्सरसाइज और फिर वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो आपको ज़मीन पर सिंपली क्या करना है, लेटना है इस प्रकार। और देखिए एकदम ठीक है, ये समझ सा क्लियर। तो यहाँ पे आपको सिंपली लेटना है। और देखिए आपका जो आपके सिक्स पैक्स है, पेट है, अगर आप रनिंग करते हैं तो उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने जो रनिंग के दौरान आपको पता ही है कि पेन होता है, तो उस पेन को रिलीज करने के लिए आपको सिंपली ज़मीन पर लेटना है और सिर को उठाना है। और पहले देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। फर्स्ट डे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन सेकेंड डे आसान रहेगा। तो पहले दिन आप एक साइड लेके चलिए। तो मैं वैसे 100 मारता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 10-20 तक ले जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार आप डेली कर सकते हैं। और सेकेंड अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप सिंपल सा पैडलिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। और सेकेंड में अगर आपको क्या करना है कि देखिए दोनों एक्सरसाइज जो हमारा पेट का पेन है उसको रिलीव करने के लिए है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली आपको जिसे हम पुशअप्स मारते हैं उसी प्रकार आपको हैंड पोजीशन रखनी है और सीधा रखना है। ऐसे में देख सकते हैं आप, स्ट्रेट बिल्कुल, और सामने देखना है, सिर को सीधा करते हुए, पैरों को चिपकाते हुए, और बैंड नहीं करना है ज़्यादा। तो इस प्रकार आप करेंगे तो आपका जो आपके पेट का पेन है वो कम हो जाएगा और रिलीफ हो जाएगा। क्योंकि रनिंग के दौरान आपको पता ही है कि पेट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड में आप इस प्रकार कर सकते हैं।
एक टाइम लेके चलिए, टाइम पीरियड लेके चलिए कि इतने टाइम तक मुझे ये करना है। तो चलिए करते हैं अदर एक्सरसाइज और वॉल स्टैंडिंग और फिर करते हैं सेटअप्स। तो चलिए चलते हैं आगे। क्या बात है। गाना बंद कर देना। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं मुश्किल सा वर्कआउट। पहले करेंगे हम वॉल स्टैंडिंग, फिर 10 सेटअप मारेंगे, फिर 10 पुशअप मारेंगे, फिर 2 राउंड तक ये जो पूरा सर्कल है इसको कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए पहले करते हैं वॉल स्टैंडिंग, फिर करते हैं सेटअप और फिर मारते हैं पुशअप्स। जब करें तब तो आए, रोज करें। एक्सरसाइज करें। तो सेकेंड में करते हैं सेटअप्स, मारते हैं 10। टू 4 5 6 7 8 10। चलिए अब मारते हैं 10 पुशअप्स। तो आप कहीं पर भी मार सकते हैं। मैं यहाँ पर मार रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर सेकेंड राउंड में वॉल स्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। 8 9 10। चलिए दोस्तों, मैंने कर लिया है आज का पूरा चैलेंज। जो 17वां दिन था उसको मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो आज का जो डे है वो कर लिया मैंने कंप्लीट। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चल तो बंद ही करते। तो आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहा, क्योंकि आपको काफ़ी एक्सरसाइज के बारे में सीखने को मिला और कैसे आप कर सकते हैं अदर एक्सरसाइज और कैसे आप डेली प्रैक्टिस से किसी भी काम को कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नई ऊर्जा नए जोश के साथ नए दिन में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।